आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणित एलसीएम है। पहला सवाल है 26 और 91। तो हमें यहाँ पर 26 और 91 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। हमें यहाँ पर 26 में पहले देंगे 2 से भाग, 2 एकम 2 और 2 तीन 6। फिर देंगे हम 13 से भाग, 13 एकम 13। ऐसे हम 91 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ लेंगे। पहले हम यहाँ पर देंगे 7 से भाग, 7 एकम 7। 9 में से 7 घटाएंगे, हमारे पास बचेगा 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 21। अब देंगे 7 3 21। अब हम देंगे यहाँ पर 13 से भाग, 13 एकम 13। अब हम इनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लेंगे, 2 गुणित 13। ऐसे हम 91 को 7 गुणा 13 के रूप में लिख लेंगे। हमें यहाँ पर अब एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालने के लिए एचसीएफ वह संख्या होती है जो दोनों संख्याओं में कॉमन होती है। तो हमारे पास यहाँ पर 13 एचसीएफ आ जाएगा। अब हम निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए हम यहाँ पर 2 लिख लेंगे, फिर यहाँ से 7 को लिख लेंगे। जो दोनों में कॉमन 13 है उसको यहाँ पर एक बार लिख लेंगे। यहाँ पर हम अब गुणा करेंगे, 2 7 14 गुणा 13। 14 और 13 का गुणा करेंगे, 13 चुके 52, 52 का 2 हासिल का 5, 13 एकम 13, 13 और 5 18। तो हमारे पास एलसीएम आएगा इसका 182। अब हमें यहाँ पर इसको जांच भी करनी है, इसकी जांच भी करनी है। तो जांच करने के लिए हम पहले यहाँ पर लेंगे LHS। LHS में हम पहले दो संख्याओं का गुणनफल निकालेंगे। तो दो संख्या हमारे पास 26 और 91 हैं। 26 और 91 का हम यहाँ पर गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 2366। अब हम निकालेंगे RHS। RHS हमारे पास है LCF गुणा LCM। HCF हमारे पास आया है 13। HCF की जगह पर हम लिखेंगे 13। LCM हमारे पास आया है 182, तो LCM की जगह पर हम लिखेंगे 182। 13 और 182 का हम जब गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 2366। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर भी 2366 आया है और यहाँ पर भी 2366 आया है। तो ये हमारी यहाँ पर हो गई है जांच। हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास है, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है 510 और 92। तो पहले हम 510 और 92 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। हम यहाँ पर पहले देंगे 2 से भाग, 2 दूनी 4। 5 में से जब 4 घटाएंगे तो बचेगा 1, ये हो जाएगा 11। अब 2 पंजे 10, 11 में से जब 10 घटाएंगे तो बचेगा 1, तो हो जाएगा 2 पंजे 10। अब हमें यहाँ पर देंगे 3 से भाग, 3 8 24। 25 में से जब 24 घटाएंगे हमारे पास बचेगा 1, तो ये हो जाएगा 15। अब 3 5 15। अब हमें यहाँ पर देंगे 5 से भाग, 5 एकम 5। 8 में से जब 5 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 3, तो ये हो जाएगा 35। 5 7 35। अब देंगे हम यहाँ पर 17 से भाग, 17 एकम 17। इसी प्रकार हम 92 की अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो हमें यहाँ पर देंगे 2 से भाग, 2 चौके 8। 9 में से जब हम 8 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 1, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 3 6।
अब हम यहाँ पर देंगे 23 से भाग, 23 से कम 23। अब हम इनको अभाज्य गुणनखंड के रूप अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के क्वेश्चन नंबर थर्ड को, जो कि है 336 और 54। सबसे पहले हम यहाँ पर 336 और 54 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। हम यहाँ पर देंगे 2 से भाग, 2 एकम 2, यहाँ पर बचा 1, तो 6 12, यहाँ पर बचा 1, 2 अट्ठे 16। फिर देंगे हम 2 से भाग, 2 अट्ठे 16, तो चुके 8। फिर देंगे हम यहाँ पर 2 से भाग, तो चुके 8, तो दूनी 4। फिर देंगे हम यहाँ 2 से भाग, तो दूनी 4, 2 एकम 2। फिर देंगे हम यहाँ पर 3 से भाग, 7 21 और 7 एकम 7। इसी प्रकार हम 54 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो पहले देंगे हम 2 से भाग, 2 दूनी 4, यहाँ पर बचा 1, तो 7 14। अब हम यहाँ पर देंगे 3 से भाग, 3 नम 27, 3 तिरका 9 और 3 एकम 3। अब हम यहाँ पर 336 को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में ले सकते हैं। हम यहाँ पर इसको 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7 के रूप में ले सकते हैं। ऐसे इसी प्रकार हम 54 को
2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 के रूप में लिख सकते हैं। अब हमें यहाँ पर देख सकते हैं कि 336 के अभाज्य गुणनखंड में 2 हमारे पास 4 बार है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 गुणा 3 गुणा 7। इसी प्रकार हम 54 के अभाज्य गुणनखंड को लिख सकते हैं 2 गुणा 3 की पावर 3। अब हमें यहाँ पर निकालेंगे SCF। SCF के लिए हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 दोनों में है और 3 यहाँ पर दोनों में है, तो 2 गुणा 3 हम लिख सकते हैं। 2 गुणा 3 जब हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6। इसी प्रकार जब हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम के लिए हम बड़ी बड़ी पावर को लेते हैं, तो 2 की पावर 4 को ले लेंगे, एक बार हम 3 की पावर 3 को ले लेंगे और यहाँ पर हम ले लेंगे 7। जब हम इनका आपस में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 हो जाएगा 16, 3 की पावर 3 हो जाएगा 27 गुणा 7। जब हम यहाँ पर इनका गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 3024। अब हमें यहाँ पर करेंगे जांच के लिए हम लेंगे पहले LHS हमारे पास है 2 संख्याओं का गुणनफल। दो संख्या हमारे पास है 336 और 54, तो हमें यहाँ पर 336 और 54 का जब गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 18,144। इसी प्रकार हम निकालेंगे RHS हमारे पास है SCF गुणा LCM। SCF हमारे पास आया है 6, LCM हमारे पास आया है 3024। जब हम यहाँ पर 6 और 3024 को गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 18,144। हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे आंसर सेम आए हैं, अर्थात हमारी जांच सही है।